चैप्टर 8 कंटिन्यूड। आज हम करेंगे सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन। आज तक हम क्या करते आए, 8.2 और 8.3 में सॉल्यूशन कर्व लेते थे और डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे। आज उल्टा करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और हम उसे इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन बनाएंगे। एक बात और, हमारे सिलेबस में ऑर्डर 1 और डिग्री 1 है। मतलब कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन देगा राइटर हमें, जिसमें ऑर्डर भी 1 हो, डिग्री भी 1 हो। हाई ऑर्डर हाई डिग्री की हायर स्टडीज में है, कोर में भी और अप्लाइड में भी। केवल हमारे सिलेबस में ऑर्डर 1 और डिग्री 1 है। उसे कैसे सॉल्व करते हैं? मेथड का नाम है वेरिएबल सेपरेबल। मेथड का नेम है वेरिएबल सेपरेबल और हम लोग करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ 8.4। अब कोई फॉर्मूला है ही नहीं। अच्छा, इसमें तो कोई फॉर्मूला ही नहीं आया पूरे चैप्टर में, नॉट इवन अ सिंगल फॉर्मूला। बस ऑर्डर डिग्री पता होना चाहिए क्या होती है, कर्व को डिफरेंशिएट करना चैप्टर 5, कर्व डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करना चैप्टर 7। एग्जाम्पल 1 पार्ट 1। एज द नेम सजेस्ट्स, वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल एक तो सीख लो, एक सीख लो, उसके बाद आप मुझसे पहले ही करना। हर एग्जाम्पल आप मुझसे पहले शुरू करना, एक सीख लो। वेरिएबल सेपरेबल छटाई करनी है। वाई वाले सब डी वाई के पास ले जाओ, है ही नहीं वाई वाले। और एक्स वाले सारी टर्म्स इधर उधर भेजकर डीएक्स के पास ले जाओ। हो गए वेरिएबल सेपरेबल। और अधिकतर आंसर मैच होंगे यदि आप वाई लेफ्ट में कलेक्ट करोगे, एक्स राइट में। उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं, बट ऐसे वाई इन द टर्म्स ऑफ एक्स आ जाएगा। और यहां डी वाई की जगह कोई फंक्शन होता तो फिर वाई और एक्स एक दूसरे के साथ मिक्स आएंगे, इम्प्लिसिट आंसर आएगा। बट हम लोग एक हैबिट फ्रेम कर लेंगे। क्या हैबिट डेवलप कर लेंगे? इधर डी वाई और वाई वाले कलेक्ट कर लेंगे और इधर डीएक्स और एक्स वाले कलेक्ट कर लेंगे। कोई नहीं, अभी रुको, अनन्या को करने दो। कर लो बेटा, यहां तक करो। हो गया? नहीं, मैं रुकूंगी, आप जब तक कॉपी करोगे मैं रुकूंगी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वहां लिखते थे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, यहां लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। अब ये टेंशन आपकी है, बाय पार्ट्स लगेगा, पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। जिसको जितना चैप्टर 7 आता है उसके उतने इस चैप्टर में फुल मार्क्स, इस एक्सरसाइज में। क्योंकि मुझे नहीं सिखाना है आगे, आगे तो आपको देखना है कि चैप्टर 7 का पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, बाय पार्ट्स लगेगा या सब्स्टिट्यूशन लगेगा। या सब्स्टिट्यूशन लग रहा है और बिना टी के भी हो रहा है। कौन सी थ्योरम से हो रहा है बिना टी के? जब नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर हो तो आंसर होता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। और यदि ये थ्योरम नहीं याद है, यदि ये थ्योरम नहीं याद है तो कैसे करोगे इसको? डिनोमिनेटर को टी मानोगे, डिफरेंशिएट करोगे और ये dt अपॉन टी बन जाएगा। और इंटीग्रेट 2 बार करा, कांस्टेंट 1 बार लगेगा। ये तो आप हमेशा ही करते हो। जब इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे आप बीच में प्लस माइनस, तो आप C1 C2 C3 को ही लगाते थे। तीनों इंटीग्रल 1 बार करके 1 बार प्लस सी लगा देते थे। तो इंटीग्रल 2 सॉल्व करे, कांस्टेंट 1 ही बार लगाना है। अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है, कई बार क्या होगा, ये अब सिंप्लीफाई हो पाएगा तो फिर इसे हम आगे भी बढ़ाएंगे, बट ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है। तो अब लैंग्वेज लिख दो, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आज हमने क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन राइटर ने दी, हमने उसका सॉल्यूशन निकाला। कल तक क्या कर रहे थे, सॉल्यूशन देता था एग्जामिनर और हम उसको डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे। क्वेश्चन में से ए बी सी खत्म कर देते थे। गेटिंग द पॉइंट?
अब आप हर एग्जाम्पल मुझसे पहले शुरू कर लेना। इन्होंने ये भी बताया है वेयर सी इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सी इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी बोल रहे हैं ये लोग, वेयर सी इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। कैसे करूं वेरिएबल सेपरेट? पहला स्टेप बता दो। कौन सी टर्म को भेजूं अनन्या उधर? dx ऐसे बोल दे बेटा, dx वाली को, क्योंकि मैम आपने कहा है हम y वाले लेफ्ट में कलेक्ट करने की हैबिट डालेंगे। तो किसको भेजा उधर? dx वाली टर्म को उधर भेज दिया, क्योंकि उधर 0 था। अब कर दो छटाई, सारे y वाले dy को दे दो, सारे x वाले उधर dx को दे दो। शिफ्टिंग हमें आती है, करो शिफ्टिंग। y √1 + y², सारे y वाले dy को दे दो और सारे x वाले dx को दे दो, एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट। तो पूरी 8.4 में पहले करनी है छटाई और फिर करना है इंटीग्रेट। जितनी भी y वाली टर्म्स हैं वो सब dy के पास, जितनी भी x वाली टर्म्स हैं वो सब dx के पास। अब कैसे करूं इंटीग्रेट, कोई हेल्प करना? यस, पुट 1 + y² को t एंड 1 + x² को u। सेम लेटर t तो ले नहीं सकती दोनों की पुटिंग में। 2y dy dt, 2x dx du, y dy और x dx रिप्लेस कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड बन चुकी है dt/2 √t, और राइट हैंड साइड बन चुकी है du/2 √u। लेफ्ट हैंड साइड में लेटर टी यूज कर लिया पुटिंग के लिए, राइट हैंड साइड में लेटर यू यूज कर लिया पुटिंग के लिए। अब दोनों इंटीग्रेशन हमें आते हैं। t⁻⁻½ का इंटीग्रेशन, अरे हाफ से हाफ कैंसिल कर दो, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। t⁻⁻½ का इंटीग्रेशन भी हमें आता है। एक मिनट, एक मिनट, अभी कैंसिल नहीं कर रही हूं, अभी आपको पता चल जाएगा मैम ने कैंसिल करके वापस क्यों लिख दिया, अभी पता चल जाएगा। u⁻⁻½ का इंटीग्रेशन भी हमें आता है। t⁻⁻½ + 1, ये देखो अब करूंगी हाफ से हाफ। सुनो सभी लोग, काम छोड़ के सुनो। यदि मैंने पहले हाफ से हाफ कैंसिल कर दिया होता तो अब ये वाला हाफ, यानी इधर भी 2 बचता इधर भी 2 बचता, वो 2 से 2 कैंसिल ना कर पाती, क्योंकि साथ में कौन आ जाता? +c, है ना? दिक्कत कुछ ना होती, 2 कॉमन लेके c/2 बना देती, और c/2 का नया नाम
सी डैश रख देती, दिक्कत कुछ ना होती। बट मैंने जानबूझ के हाफ कैंसिल ही नहीं करा, क्योंकि वो हाफ डिनोमिनेटर से कैंसिल हो रहा है, हाफ से हाफ, प्लस सी, रूट टी रूट यू प्लस सी, टी को कर दो एलिमिनेट, यू को कर दो एलिमिनेट, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हो सकता है बुक में ये नेगेटिव टर्म इधर शिफ्ट कर रखी हो, आप कहीं भी छोड़ देना, मार्क्स मिलेंगे। हो सकता है बुक में ये नेगेटिव टर्म इधर शिफ्ट कर रखी हो, लेकिन मैं इसको y को x की टर्म्स में नहीं कर सकती। जैसे यहां y इन द टर्म्स ऑफ x आ गया आराम से, इसमें हम इतना कष्ट नहीं उठाएंगे कि y स्क्वायरिंग बोथ साइड और दिस एंड दैट कर करके y को x की टर्म्स में करेंगे। इसको आगे प्रोसीड करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। नेक्स्ट ट्राई करेंगे। जी मैम। क्या महसूस हो रहा है, क्या कह रहा है मन, कि यदि इंटीग्रेशन चैप्टर 7 आता है तो इस एक्सरसाइज के फ्री फंड के मार्क्स हैं, कुछ नया नहीं सीखना है। पहले करेंगे छटाई y वाले dy के साथ, x वाले, और जब वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे फिर करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। अब 1 dy का तो मैं आता ही है, इसके लिए फिर चैप्टर 7 में जाना पड़ेगा। वेरी गुड। इंटू 1, कौन सा फर्स्ट कौन सा सेकंड, और यूज करेंगे बाय पार्ट्स। बोर्ड पे होने से पहले आपकी नोटबुक में चाहिए मुझे। अब किसी को भी वेट करने की नीड नहीं है, यू कैन प्रोसीड एट योर ओन पेस। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। इसको कैसे कर रहे हो आप लोग, मुझे भी सिखाओ। +1 -1, और यदि ये होता यस, और यदि ये होता टिपिकल तो लॉन्ग डिवीजन, डिग्री सेम, याद रहेगा लॉन्ग डिवीजन। लेकिन ये इतना आसान है कि लॉन्ग डिवीजन करने की नीड ही क्या पड़ी। +1 -1, x+1 अपॉन x+1, दोनों टुकड़ों का, ये जो दो टुकड़े बने, दोनों टुकड़ों का इंटीग्रेशन हमें आता है। 1 dx का तो सबको आता है, माइनस माइनस प्लस, dx अपॉन लीनियर, लॉग लीनियर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। अब मैंने बुक का सॉल्यूशन देखा है, उन्होंने इन दोनों में से लॉग कॉमन ले रखा है। भाई इन दोनों में से x भी तो कॉमन ले सकते थे, तो आगे बढ़ाने की कोई तुक नहीं है, आप कैसे भी आगे बढ़ा सकते हो। बुक के सॉल्यूशन में फर्स्ट और थर्ड में से log x+1 कॉमन ले रखा है। देखा जाए तो फर्स्ट और सेकंड में से x भी तो कॉमन आ रहा था, तो हमने बुक जैसा आंसर बना दिया। हाईलाइट कर दो और लिख दो विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अच्छा ये नोटिस करो कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहा है राइटर तीनों पार्ट में। फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट 1 डिग्री 1 ऑर्डर,
वीडियो पॉज करके मैं हर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट दूंगी, ये एक्सरसाइज आपकी क्लास में ही तैयार हो जाएगी। हर क्वेश्चन आप मुझसे पहले ट्राई करें। डी वाई के पास वाई वाले बुला लिए और dx के पास x वाले बुला लिए एंड इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। अब इसमें कुछ लोग पुटिंग सोचते हैं, अलग अलग दिमाग लगाते रहते हैं। अरे e की पावर y को दोनों के नीचे भेज दो, e की पावर y को दोनों टर्म्स के नीचे भेज दो। सिमिलरली x को दोनों टर्म्स के नीचे भेज दो। कई बार होता है क्वेश्चन आसान और हमारा दिमाग पता नहीं क्या क्या सोचने लगता है, और ये क्वेश्चन इतना आसान था। e की पावर y का e की पावर y, e की पावर लीनियर का e की पावर लीनियर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, और ये -1 मैक्सिमम कॉपी में मिसिंग होता है, मैक्सिमम कॉपी में। e की पावर लीनियर, e की पावर लीनियर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, x का x स्क्वायर बाय 2 माइनस माइनस प्लस 1/x का log c एंड क्वेश्चन डन। y को x की टर्म्स में नहीं कर पाएंगे, y तो e के सिर पे बैठा है। अब इधर शिफ्ट करना है कर देना, इधर शिफ्ट नहीं किया फुल मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं है, शिफ्ट नहीं किया। सी, और पहले 3 में क्या किया हमने? पहले 3 में कितनी बार सी लगा रहे हैं? फिर आप 2 बार लगा लो, एक C1 इधर C2 उधर, फिर C1 को उधर भेज के C2 माइनस C1 का नया नाम C रख लेना। अल्टीमेटली आप भी यही आ जाओगे। जब हम बाय पार्ट्स करते थे, जब हम पीछे, ये तो हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया। अच्छा, कोई कंफ्यूजन है तो कर लो डिस्कस, कोई दिक्कत नहीं है। We have done all the 4 parts of example number 1. Example number 2, part number 1. dy on the left side, dx on the right side। उसके बाद y वाले dy के पास, x वाले dx के पास। नाउ हेल्प मी आउट, व्हाट शैल आई डू? क्या बात है, डिग्री बढ़ी, डिनोमिनेटर से डिग्री बढ़ी, 2 बार लॉन्ग डिवीजन, और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। और लॉन्ग डिवीजन फेयर में ही करिएगा, राइट हैंड साइड। डिग्री सेम, अभी डिवीजन का कुछ लोग यही रुक जाते हैं, इसकी डिग्री डिवाइजर से छोटी होनी चाहिए, अभी डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ। कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, और लॉन्ग डिवीजन से ये जो 3 टुकड़े बने, तीनों का इंटीग्रेशन हमें आता है, तीनों का इंटीग्रेशन हमें आता है। कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, इन तीनों का इंटीग्रेशन भी हमें आता है। विद रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस,
अब सबको इधर शिफ्ट करना है तो कर लीजिए। हो सकता है इन्होंने 2v एलसीएम लिया हो, आई कांट से, क्योंकि कौन से स्टेप तक क्वेश्चन पहुंचाना है इसका कोई दिक्कत नहीं है, कोई मैटर नहीं है, यही छोड़ रखा है। वरना हो सकता था 2 एलसीएम लेकर 2c बना के फिर 2c का नया नाम रखते। इतना बड़ा ही आंसर। हाँ, बस शिफ्टिंग कर रखी है, इन तीनों को उधर शिफ्ट कर रखा है, नहीं भी करेंगे कोई बात नहीं। और लास्ट में लिख दीजिए विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, अभी 1 मिनट, हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? 5। इन पांचों के सॉल्यूशन को कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए बी सी होते हैं उन्हें बोलते हैं। अभी आगे जाकर हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालना होगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में इस सी की वैल्यू निकालकर सी की जगह भरेंगे, और सी की वैल्यू निकालने के लिए वो क्वेश्चन में देंगे कि ये कर्व, मान लो उन्होंने दिया ये कर्व 1,2 से पास हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी, ये कर्व है, एक्स को 1 वाई को 2 भर दूंगी, सी आ जाएगा, सी को सी की जगह भर दूंगी, देन इट विल बिकम पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अभी क्या है ये? जनरल सॉल्यूशन। ये थोड़ा सावधानी से लिखिएगा, पार्ट 2। पावर में एक्स प्लस वाई है, ऐसा लग रहा है, मान लीजिए हम थोड़ा भी लीनियंट हो जाएं तो ऐसा लगेगा जैसे ये भी पावर में है, तो थोड़ा केयरफुली कॉपी करना एग्जाम में भी। एज यूजुअल मुझसे पहले ट्राई करो। वेरिएबल सेपरेट करके दो मुझे, वाई वाले अलग, डी वाई वाले अलग। ये तो हो ही नहीं पा रहे, वाई वाले अलग एक्स वाले अलग, कैसे खींचूं वाई वाले अलग? बिल्कुल सही, शाबाश। पहले हमने क्लास 8 का एक्सपोनेंट लगाया, फिर हमने ई की पावर वाई कॉमन लिया, अब हम जाकर वेरिएबल सेपरेट कर पाए। और मुझे तो यहां तक देखने को मिलता है कि इसका इंटीग्रेशन नहीं आ रहा, बहुत दुख होता है, क्या करें। ई की पावर लीनियर, ई की पावर लीनियर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। अब ये नेगेटिव है, शायद इसको उधर भेज रखा हो लेकिन उससे कोई भी मैटर नहीं है, आप बुक वाला आंसर बना लो, एग्जाम में कहीं पर भी छोड़ देना। अभी आप बुक वाला आंसर बना लो। बल्कि इंटरेस्टिंग लगने चाहिए सबको। 8.4 इंटीग्रेशन रिवाइज हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, नया कुछ सीखना नहीं पड़ा, एक ही फंडे से, चैप्टर 7 के ही फंडे से 8.4 हो गई। थर्ड ट्राई करो।
थर्ड पार्ट तो आराम से हो गया, बहुत इजी है, करने की नीड नहीं है थर्ड पार्ट। ओके, देखो मैं फोर्थ पार्ट में आगे दी एंड तक क्यों करा रही हूं, टू प्रूव आ गया तो, और कब करेंगे ये, इतना आगे कब करेंगे ये भी बताती हूँ। कोई बात नहीं, बहुत स्पीडली हम फोर्थ पार्ट, y 1 माइनस एक्स स्क्वायर यस, y वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ। अब मैं पुटिंग से बचना चाह रही हूँ, व्हाट शैल आई डू, यदि पुटिंग से मुझे बचना है, लेफ्ट में भी 2 से मल्टीप्लाई, राइट में भी 2 से मल्टीप्लाई, लेकिन राइट में, लेफ्ट में भी 2 से मल्टीप्लाई, राइट में भी 2 से मल्टीप्लाई, बट एक माइनस बाहर एक माइनस अंदर, क्योंकि नीचे का एग्जैक्ट डेरिवेटिव 2x नहीं है, माइनस 2x। पहले दोनों तरफ 2 लगाया, फिर इसमें माइनस और माइनस लगा दिया, तो बैलेंसिंग पूरी है, कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं है। नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर, पुटिंग से बच गई, वरना t और u लेना पड़ता। नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर। अब इन्होंने इसको इधर शिफ्ट किया है। आपको वैसे समझ आ गया है शायद बुक में क्या क्या किया है। ये कब करते हैं, जब सारी चीजें लॉग में हो। अभी तक हमारे जितने क्वेश्चन आए उसमें एक टर्म लॉग में, तो अलजेब्रा भी होता है एक्स्ट्रा, या सब कुछ लॉग में है, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम मल्टीप्लाइड बाय एन। मॉड नहीं हटा रही हूं अभी मैं, जब लॉग हटाते हैं तो, लॉग हटाना सबको आता है, मेरा ये एरो चलता है e की पावर c, और जब मॉड हटाते हैं तो, मालूम है मॉड हटाते हैं तो प्लस माइनस लगता है। अब जिनको नहीं पता है प्लस माइनस क्यों लगता है सुन लो। मॉड x मान लो 5 है, तो बताओ किस किस का मॉड 5 होता है, x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। 5 का मॉड भी 5 होता है, और -5 का मॉड भी 5 ही होता है। तो इसलिए जब मॉड हटाया तो उधर, अब इस पूरे कांस्टेंट का नया नाम कैपिटल ए ले लो, या फिर पुराने कांस्टेंट्स का नाम सी डैश कर दो, और इस पूरे नए कांस्टेंट का नाम कैपिटल सी ले लो, या शुरू से सी ही चलाना है तो इसका नया नाम कैपिटल ए ले लो। तो क्योंकि दो जगह लॉग था और बिना लॉग के अलजेब्रा था ही नहीं क्वेश्चन में, इसलिए इन्होंने लॉग को कलेक्ट करा। लेकिन मेरे हिसाब से यहां पे भी नंबर मिलने चाहिए। टू प्रूव आ गया तो आप आगे के स्टेप सीख लो, नॉट अ बिग डील। चलो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सॉल्यूशन पे नजर नहीं जानी चाहिए। y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1। ये कर्व में भरना है, डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं भरना है, इसको कर्व में भरना है। उससे कौन आ जाएगा, c। c निकालकर c की जगह भर देंगे, एंड दैट विल बी सेड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन अब कर चुके हो, बिना बुक में देखे मुझे छटाई करके दे दो। यदि मैं y और xy को इधर भेजूंगी dy के पास, तो साथ में x भी जा रहा है, तो दिमाग लगाओ कैसे वेरिएबल को सेपरेट करें। माइंड लगाना, बुक मत देखना। तो सिंपल फैक्टराइज कर लो मैम, फैक्टराइज करके x और y आराम से सेपरेट हो रहे हैं। एग्जाम में कई बार आपको सोचना पड़ेगा हाउ टू सेपरेट द वेरिएबल्स। इनको एक ब्रैकेट में बंद,
पहले 2 की पेयरिंग, लास्ट के 2 की पेयरिंग, ये हो गए वेरिएबल सेपरेट। dy के नीचे y वाले और dx के साथ x वाले, एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट। तो पूरी 8.4 में हमें पहले वेरिएबल सेपरेट करने हैं एंड देन वी हैव टू इंटीग्रेट। कर्व में ऊपर कहाँ है सी? कर्व में सॉल्यूशन निकालना है ना अनन्या, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। निष्ठा कुछ पूछना है या होते जा रहे हैं क्वेश्चंस? नहीं मैम, हो रहे हैं। ओके। पुट y0 x1, y0 x1 log 1 होता है 0। बता दो एग्जामिनर को, log 1 0 होता है, c -3/2 आ गया। और कर्व में सॉल्यूशन में c को -3/2 भर दीजिए। यहां क्यों नहीं लॉग भगाया? क्योंकि लॉग के साथ बहुत सारी टर्म्स है, वहां दोनों टर्म्स लॉग वाली थी। एग्जाम्पल 4 लास्ट एग्जाम्पल होगा आज का, क्योंकि उसमें भी एक ही पार्ट है। एग्जाम्पल 5 में कल करेंगे। और एग्जाम्पल 5 के बाद यदि डाउट्स का टाइम बचेगा तो डाउट्स भी करेंगे कल। इट विल डिपेंड 5 के 5 पार्ट कितना वक्त लेंगे। x0 y1 पर्टिकुलर सॉल्यूशन का दोबारा क्वेश्चन। x0 y1 मुझे y वाले इधर चाहिए तो कोई बात नहीं, y dy अपॉन 1 + y², x dx अपॉन y वाले लेफ्ट में ले आई मैं। या आप पहले ही dx वाला उधर भेज दो, फिर माइनस से माइनस कट कर देना। अब ट्रिक बताओ, ट्रिक 2 से इधर मल्टीप्लाई और 2 से इधर मल्टीप्लाई, ऐसा क्यों किया? एग्जैक्ट डेरिवेटिव बनाने के लिए। अब एक चीज और पूछूंगी, आज मैंने मॉडुलस नहीं लगाया, बाकी सब क्वेश्चन में मॉडुलस लगाया था। 1 + y² एट एवरी कॉस्ट इज पॉजिटिव। तो यदि मुझे लास्ट में लॉग भगाना पड़ा तो मॉड नहीं बचेगा, मॉड नहीं बचेगा तो ये प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। मॉड की नीड ही नहीं है, क्योंकि इट इज एट एवरी कॉस्ट पॉजिटिव। ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा इस क्वेश्चन में। x0 y1, x0 y1 एग्जामिनर को बताओ log 1 0,
इसलिए सी आ गया log2, कर्व में भर दिया, कर्व में भर दिया। अब क्योंकि हर जगह लॉग का ही साम्राज्य है, तो इसलिए हम लॉग को खत्म कर देते हैं। log m प्लस log n, log mn, और log से log खत्म, क्योंकि मॉडुलस तो है नहीं, जो मुझे मॉडुलस हटाना पड़ेगा। Why it is particular solution? क्योंकि इसमें c नहीं है, क्योंकि इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एक बार मैच भी कर लो बुक से, क्योंकि इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। ओहो, ये मैंने कॉपी गलत कर दिया। अच्छा, मेरी गलती है। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, इसलिए मॉड लगाना कंपलसरी था। बिकॉज 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोई गारंटी नहीं है पॉजिटिव होगा। ये मेरी मिस्टेक थी, कॉपी गलत कर लिया। यदि आप 8.4 आज ही होमवर्क में कर लोगे, तो आपके लिए हॉलीडेज के लिए केवल ऑब्जेक्टिव बचेंगे होमवर्क के लिए। इट्स अप टू यू, अपना अपना टाइम अपने हिसाब से मैनेज कीजिए। एग्जाम्पल 5 एंड डाउट्स भी ले लेंगे कल थोड़े से।